फैमिली होप सो ऑल ऑफ़ यू आर गोइंग टू बी फाइन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने रिस्क देखा था, टाइप्स ऑफ रिस्क देखी थी और उन पे थोड़ी थोड़ी बात की थी। लेकिन आज हम उनमें से एक रिस्क को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, उसकी डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली होता क्या है? इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की मैच्योरिटीज़ मिसमैच करने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो लॉस बेयर करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ द पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट लॉसेज डेट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। कि इन्वेस्टमेंट जो हमने की हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से लॉस बेयर करना पड़ रहा है उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। अगर तो हमारे एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो ये हमारे लिए वैलिड है, गुड है, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो हमारी ऑब्लिगेशंस इंक्रीज़ करेंगी, जो कि कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह अगर हमारे एसेट्स पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करेगा तो ये हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर एसेट्स पे इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज़ करेगा तो प्रॉफिट है। अगर लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ करेगा तो ये हमारे लिए गुड है, क्योंकि कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट अपनी लाइबिलिटीज़ पे पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट पे हम लोग थोड़ी सी एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि एसेट्स हमारे क्या हैं। लैंडिंग इज़ द एसेट ऑफ द बैंक। लैंडिंग ऑफ बैंक इज़ रिकॉर्डेड एज एसेट ऑफ द बैंक। जो बैंक की लैंडिंग होती हैं वो एज अ एसेट रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन अब लैंडिंग क्या है कि जो हमने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया लोगों को, वो बैंक के एसेट्स हैं। लेकिन जो डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के पास, जो बैंक ने अपने पास लोगों का पैसा रखा है, वो उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैच्योरिटीज़ मिसमैच हो गई हैं। एसेट्स जो है वो हमारे 10% है, उन पे उसका इंटरेस्ट रेट है लाइबिलिटी 7%। अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि 10% हमें एसेट्स पे मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमें अपने डिपॉजिट पे 7% पे करना पड़ रहा है। 3% हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन एसेट की मेच्योरिटी 1 ईयर है, लाइबिलिटीज़ की मेच्योरिटी 2 ईयर्स है। अब आफ्टर 1 ईयर बैंक को फिर से वो एसेट्स जो हैं वो रखने पड़ेंगे, वो फिर से उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसने जो वो 1 ईयर का हो सकता है, आफ्टर 1 ईयर उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% हो जाए, 8% हो जाए, 7% हो जाए, 10% से कम हो जाए तो वो उनको लॉस बेयर करना पड़ा है। ये इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से अब मेच्योरिटीज़ मिसमैच की हैं लाइबिलिटीज़ की और एसेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। इसकी वजह से जो लॉसेस बेयर करना पड़ते हैं उनको बेसिकली हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेसिकली इंटरेस्ट रेट रिस्क की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड सेकेंड वन इज़ रीफाइनेंसिंग रिस्क। अब हम इसकी टाइप पे थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करते हैं कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है और रीफाइनेंसिंग रिस्क क्या होता है। Talk about refinancing risk. What is refinancing risk? Refinancing risk refer to the possibility that an individual or company would not be able to replace a debt obligation with new debt at a critical time for the borrower. मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में रीफाइनेंसिंग रिस्क की बात करें तो रीफाइनेंसिंग रिस्क ऐसे रिस्क को बोलते हैं कि जब हमारे पास दो चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन मेच्योरिटी टाइम एसेट्स की ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ की कम हो, तो उसको रीफाइनेंसिंग रिस्क बोलेंगे हम लोग। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो एसेट्स हैं उनकी मेच्योरिटी टाइम 2 ईयर्स है, लेकिन लाइबिलिटीज़ की मेच्योरिटी टाइम 1 ईयर है। तो 1 ईयर है, अब उसको आफ्टर 1 ईयर लाइबिलिटीज़ की मेच्योरिटी टाइम तो 1 ईयर है, आफ्टर 1 ईयर उसको जो रिटर्न करना है अपनी लाइबिलिटीज़, उसके पास रकम नहीं होगी, उसके पास अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि उसने तो वो एसेट्स दे देंगे, उसने लैंडिंग कर दी हुई है, वो तो उसको 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स मिलनी है। तो फिर वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो फिर लाइबिलिटीज़ न्यू लाइबिलिटीज़ जनरेट करेगा। लेकिन हो सकता है कि उन लाइबिलिटीज़ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। फॉर एग्जांपल जो उसकी प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट रेट वो लाइबिलिटीज़ पे कर था वो 7% था, लेकिन इस साल उसको 8% बेयर करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो उसको रिस्क बेयर करना पड़ा उसको हम लोग रीफाइनेंसिंग रिस्क बोलते हैं। तो अब ये मेच्योरिटीज़ के मिसमैच करने की वजह से इंक्रीज़ करा है, क्योंकि हमारे एसेट्स की तो 2 ईयर्स थी मेच्योरिटी और लाइबिलिटीज़ की 1 ईयर है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है
एसेट्स का, क्योंकि वो 10% है 2 ईयर्स के लिए, तो वो 2 ईयर्स रहेगा। लेकिन लाइबिलिटीज़ का फिक्स है फॉर 1 ईयर, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर उसने फिर से जनरेट करनी है। तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, आफ्टर 1 ईयर वो फिर से लाइबिलिटीज़ जनरेट करेगा। जब वो लाइबिलिटीज़ जनरेट करेगा, हो सकता है उस टाइम पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। तो वो अगर वो 1% भी इंक्रीज़ किया, तो उसकी वजह से जो बैंक को लॉस पेयर करना पड़ा, उसको रीफाइनेंसिंग रिस्क बोलेंगे। अबाउट री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़ वन ऑफ द मेन जनरल्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। द टर्म डिस्क्राइब द रिस्क दैट अ पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट माइट बी कैंसल्ड और स्टॉप somehow, that one may have to find a new place to invest that money, with the risk being that there might not be similarly attractive investment available। मतलब कि ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क तब जनरेट होता है जब हमारी लाइबिलिटीज़ की मैच्योरिटी टाइम ज़्यादा हो, लेकिन एसेट्स की मैच्योरिटी टाइम कम हो। तो उस टाइम पे जो रिस्क प्रोड्यूस हो रहा है, अराइज हो रहा है, उसको हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। अब यहाँ पे उसने बात की हुई है कि एक पर्सन है या कंपनी है, इंडिविजुअल है, बैंक है, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी उसने की है। आफ्टर उसकी मैच्योरिटी टाइम 1 ईयर थी, लेकिन सेकंड ईयर उसने जब किया तो उसको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो उसके लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से उसको लॉस बेयर करना पड़ा है। माइट भी पॉसिबल कि वो पर्सन अब दोबारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही ना चाह रहा हो, उस वजह से जो रिस्क प्रोड्यूस होता है उसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। इस पॉइंट को हम मज़ीद क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं। तो अब हमने देखा, पहले हमने जब बात की थी रीफाइनेंसिंग रिस्क में, तो उसमें मैच्योरिटी टाइम लाइबिलिटीज़ का 1 ईयर था, एसेट्स का 2 ईयर था। अब इसके ऑपोजिट बात करते हैं कि लाइबिलिटीज़ जो है उनका मैच्योरिटी टाइम 2 ईयर्स है, लेकिन हमारे जो एसेट्स हैं उनका 1 ईयर है। अब दोनों का मिसमैच कर रहा है। अब उसको अपने एसेट, उसको तो 1 ईयर के बाद उसके एसेट्स जो हैं वो उसके पास वापस आ जाएंगे, जो उसने लैंड किए हुए थे, जो उसकी लैंडिंग थी वो उसको आफ्टर 1 ईयर वापस मिल जाएगी। अब उस मनी को अपने पास तो रख नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना उसको उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अब फॉर एग्जांपल उसकी जो लाइबिलिटीज़ थी उनका इंटरेस्ट रेट है 7%, और जो एसेट्स है उनका 10% था। 3% उसको प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मेच्योरिटी टाइम 1 ईयर था लाइबिलिटीज़ का, तो 2 ईयर उसने 2 ईयर 7% पे करना ही करना है इंटरेस्ट रेट। लेकिन लाइबिलिटी जो एसेट्स है उनका वन ईयर के लिए था, 1 ईयर में तो उसको 10% मिल गया, उसके लिए उसको प्रॉफिट होगी, उसके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन सेकेंड ईयर जब उसने दोबारा उसको इन्वेस्ट करना अपने एसेट्स को, वो अपने पास तो रख नहीं सकता। जब उसने उसको फिर से इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है तब उसका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर जाए, 9% पे आ जाए, 8% पे आ जाए। जितना बेशक 9.5% ही क्यों ना हो, तो वो जो 0.5% उसको लॉस बेयर करना पड़ रहा है, उसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। तो आज हमने गाइस बात किया इंटरेस्ट रेट रिस्क पे, उसके टाइप्स पे। अब उसके मूवमेंट क्या हैं, कौन सी थेरीज़ हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।